भैया यार, इनविटेशन आने के बाद कितने दिन बाद हम लोग जाते हैं। भाई इनविटेशन के कितने दिन बाद वीजा आता है। भैया इनविटेशन कब आता है? अरे भाई रुको जरा, सब्र करो। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें कुछ लॉजिक है क्या? सबसे पहले आज ये डिस्कस करेंगे कि आपको मैं मतलब बिल्कुल ओपनली ट्रांसपेरेंटली मैं तो वैसे हर चीज बताता हूँ, बट आज ये बताऊंगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है आपको आइडिया लग जाएगा कि होता कैसे है। ठीक है, लेट मी ड्रिंक अ सिप ऑफ लेट मी हैव अ सिप ऑफ चाय। ओके, शुरू करते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए। और मेरा नाम लोकेश राउत है, मैं ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a final year medical student at Orenburg State Medical University. और आज हम बात करने वाले हैं वीजा इनविटेशन टिकट के बारे में, क्योंकि कल मैं लाइव कर रहा था, कल नहीं परसों। सो मुझे बहुत सारे बच्चे ने एक कॉमन चीज़ थी, भैया मेरा इनविटेशन आके मैं जाऊँगा कब, मैं मेरी वीज़ा आके मैं जाऊँगा कब। देखो मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, मैं फिर से बता दूँ। एडमिशन लेटर हो गया, फिर किसी किसी जगह एंट्रेंस होता है, हो गया, फिर आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन हो गया, फिर आपका इनविटेशन लेटर आता है। इनविटेशन लेटर का कोई भी फिक्स समय नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि भैया मेरा एडमिशन तो मई में हुआ था तो मेरा जून में इनविटेशन लेटर आ जाएगा, ऐसे नहीं होते हैं। इनविटेशन लेटर कभी भी सितंबर अक्टूबर ये 2 महीनों में आते हैं। कभी भी इनविटेशन लेटर का यही समय होता है। बच्चे भी फ्लाई इसी दौरान करते हैं, सितंबर और अक्टूबर में। ये मेनली दीज आर 2 मेन मंथ्स जिसमें सबसे ज़्यादा इनविटेशन लेटर आते हैं, सितंबर अक्टूबर, जो कि सितंबर में भी आए, अक्टूबर में भी चल रहे हैं और नवंबर में भी आएंगे। बट द मोस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं अक्टूबर में, सबसे ज़्यादा बच्चे अक्टूबर में फ्लाई होते हैं, अक्टूबर में। तो ये समझ के आपकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होता, और ऐसा भी फिक्स नहीं होता कि यार भैया मैंने तो यार उसकी वो मेरे दोस्त की तो 2 महीने पहले एडमिशन लिया था, फिर वो मेरे से पहले ही उसका हो गया, मेरी पहले ही उसकी चले गए, मैं उसके बाद में जाएंगे, अभी तक मेरे कुछ अटे पटे नहीं। इसका भी कुछ फिक्स नहीं होता। ठीक है, हर आदमी का एक प्रकाश बनता है। ठीक है, हर आदमी का एक प्रकाश बनता है और उसके हिसाब से प्रकाश बनने के बाद में आपका इनविटेशन लेटर आता है। सो हो सकता है कि आपका प्रकाश ना बना, आपका इनविटेशन लेटर ना आया हो। हाँ तेरी और भी है? नहीं, तो तेरी एक लो। क्यों? और है चार। ठीक है, तो आप हो सकता है कि आपका इनविटेशन लेटर ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका है वो चला गया, उसका वीजा लग गया, अब भी जाओगे। हाँ, आप इनविटेशन के बार बार रिमाइंडर दे सकते हो अपने काउंसलर को, वो भी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट होगा। आपको कोई लोकल कंसल्टेंट जिसको पता ही नहीं कि भाई कब आएगा कब नहीं, उसको आप क्या पूछोगे? आप अपने कंसल्टेंट को बार बार पीट मतलब चीरोगे भैया कब आएगा, ऐसा नहीं है। वो यूनिवर्सिटी देती है, ठीक है, उसमें उसका बस वेट करना है। तो कॉलेज से इनविटेशन लेटर आ गए हैं, ठीक है, तो उसके बाद का प्रोसेस कैसा होता है और उसमें कितना टाइम लगता है? देखो भाई, अब आपका फाइनली मान लो अक्टूबर में इनविटेशन लेटर आ गया, मान लो आपका 15 को आ गया। इनविटेशन लेटर किसके पास आता है? हर कॉलेज के पास 3-4 कंपनियां होती है। मान लो एक ओरेनबर्ग कॉलेज है या कोई भी एक्स कॉलेज है, एक्स कॉलेज के पास ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है। तो ये बड़ी कंपनीज है, ठीक है। आपका कोई लोकल कंसल्टेंट है जिसने ए कंपनी को एडमिशन दिया है, तो यूनिवर्सिटी ए कंपनी को इनविटेशन लेटर देती है, पहले उसको जाता है, वाई मेल जाए या वाई व्हाट्सएप जाए, कैसे भी जाए, यूनिवर्सिटी से इसको देती है। मान लो इस लोकल कंसल्टेंट ने बी वाले से आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में कराया था, तो यूनिवर्सिटी आपका यूनिवर्सिटी किसको देगी? बी को देगी, ठीक है। अभी ए वाले को मिल गया, अब ए वाले ने भी तो आगे भेजना चाहिए इनविटेशन लेटर। मान लो ए वाले को मतलब मिला 15 तारीख को, ए वाले ने अपना काम धाम करा, कुछ उसको याद नहीं रहा, उसने उतना सीरियस समझा नहीं, उसने भेजा 18 तारीख को। अब 18 तारीख को आपके काउंसलर के और हाथ में आया, आपके काउंसलर ने आपको मेल किया 19 तारीख को, फिर आपको मिलेगा इनविटेशन लेटर। अब आप सोच रहे हैं, अब आपकी काउंसलर आपको बोल रहे कि हमने वीजा के लिए अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन वीजा के लिए अप्लाई हुआ भी है क्या, ये आपको पता नहीं है। सो अब आप वेट कर रहे हो, 19 तारीख को मेरे पास आ गया, तो भैया यार मेरे को यहाँ से वीजा के लिए 10 दिन लगते हैं। भाई आपके काउंसलर ने वीजा के लिए अप्लाई किया है क्या? ऐसा थोड़ी कि किसी के पास इनविटेशन लेटर आ गया तो ऑटोमेटिकली वीजा के लिए अप्लाई हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ये तो सही नहीं है। तो अगर
19 तारीख को या 18 तारीख को आपके काउंसिल के पास आता है और उसके बाद में तभी के तभी ही आपको बस इन्विटेशन लेटर आ गया। वीजा के लिए आपको HIV रिपोर्ट आपकी देनी पड़ती है और पासपोर्ट साइज फोटो भेजना पड़ता है वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो यदि 18 को उसके पास लेटर आ गया और उसके बाद आपके बाकी ये सब चीज़ें भी है, तो उसने अगर इन्विटेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो सॉरी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, सो 8 to 10 वर्किंग डेज में नॉर्मल प्रोसेस में वीज़ा आता है। तो यदि आपने 18 को अप्लाई किया तो आपका 30 तारीख तक लगभग वर्किंग डेज, सैटरडे संडे काउंट नहीं करेंगे, तो आपका लगभग 30-31 तारीख तक वीज़ा आ जाना चाहिए। कभी कभी किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है फोटो के कारण या HIV रिपोर्ट के कारण कि ये फॉर्मेट सही नहीं है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपका काउंसलर बोलेगा कि ब्रो यू इज द हैपन इज द प्रॉब्लम इज द विद द फोटो इज द अगेन सेंड, ही HIV रिपोर्ट इज अगेन सेंड, यू इज द सेंड अगेन HIV रिपोर्ट, ही इज द अगेन अप्लाई, अब अगेन अप्लाई 7 to 8 वर्किंग डेज, वीजा इज द हैंड यूर। इंग्लिश नहीं आती आप लोग को, चलो ठीक है मैं भी हिंदी बात कर रहा हूँ। सो ऐसा होता है। ऐसा और उसके बाद अभी वीजा तो आ गया, मान लो आपका वीजा लग गया, आपका वीजा लग गया है 30 अक्टूबर को आपका वीजा लग गया, 30 अक्टूबर को आपके पासपोर्ट वीजा लग गया, आपके काउंसिल ने आपको फोटो भेज देगी, यो दिस इज द योर वीजा, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया, भैया हमें वीजा के कितने दिन बाद जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सब बच्चों का जो वीजा है वो लगभग अभी दिसंबर तक का लगता है, ठीक है। आप अक्टूबर, सबका ऑलमोस्ट दिसंबर तक का वीजा लगता है, तो उसके बाद वीजा एक्सटेंशन होता है यहाँ आके, तो वो आपको वो अलग प्रोसेस मैं समझा दूंगा। तो वीजा आ गया, लेकिन आपके काउंसलर के पास जितने भी बच्चे हैं, अब वो सोचेगा कि भाई मेरे पास इस कॉलेज के लिए 40 बच्चे हैं, सो इन 40 को मैं एक बैच में भेजना है, मेरा टारगेट है कि मैं इन 40 को एक बैच में भेजूंगा, तो सबका वीज़ा एक बार आने देता हूँ फिर टिकट करूँगा। तो मान लो सबकी वीज़ा आने तक लग गए 15 नवंबर हो गई, तो 15 नवंबर को सोचेगा कि हाँ अब मैं सोचता हूँ, अब वो टिकट देखेगा 25 की महंगी है, 26 की 27, 28 तारीख को टिकट सस्ती हो रही है, तो 28 की आपकी टिकट होगी। तो इस बात से कि मेरा इनविटेशन आ गया, मैं कब जाऊंगा या जाऊंगी डिसाइड नहीं होता है। इन्विटेशन के बाद वो अगर उसने वीजा के लिए अप्लाई किया तो 8 to 10 वर्किंग डेज में वीजा आता है, उसके बाद से टिकट का डेट डिसाइड किया तब आप जाते हो। आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगली बार से मुझे लाइव में कोई भी बंदा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भैया मेरा इनविटेशन कब आएंगे और आगे तो फिर वीजा कब आएंगे, वीजा आ गए तो फिर कब जाएंगे, नहीं, बस आपने प्रोसेस करा है, यू केप्ट पेशेंस, बट दिस इज टाइम फॉर द सबसे ज्यादा पेशेंस। भैया यार मेरी क्लास चालू हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा मैनेज, हो जाएगा मैनेज, हर साल होता है। मैंने भी किया था, मेरे ईयर में जो बच्चे रहे उन्होंने मैनेज किया था, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आती। वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका क्लियर करा के देंगे, आपका उस टाइम से शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं। रिलैक्स रहो, ज़्यादा दिमाग पे जो जोर मानसिक एकदम उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। रिलैक्स रहो, चले जाओगे। एक बार आपका इनविटेशन आ गया ना तो आपकी छाती धड़ धड़ करना बंद हो गया, अब मेरा लेटर आ गया। सो इनविटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसके बाद में आप वीजा के लिए आपका अप्लाई हुआ कि नहीं ये भी आप चेक कर सकते हो। वीजा की साइट पे जाके आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता है, तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका वीजा अप्लाइड है, उसका क्या प्रोसेस है, लगा कि नहीं, तो ये भी होता है। तो आप वीजा की साइट पे जाएंगे तो आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल के उसका जो ट्रैक है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो एक बच्चे ने मुझे भेजा था, तो उसको पूछ के मैं आपको बता दूंगा उसने कैसे कैसे, लेकिन ऐसे ही होता होगा, वीजा की साइट पे जाके अपना पासपोर्ट नंबर डालते होंगे तो आपका पता चल जाता होगा कि कब कब आपका वीजा आने वाला है, क्योंकि सबको तो आपका पासपोर्ट नंबर पता नहीं होता। सो ये है, आई होप कि मैंने सॉल्व कर दिया होगा। सो बच्चे भैया लास्ट डेट कब तक है रशिया नहीं, ऐसे नहीं होता। बच्चे अगस्त से स्टार्ट किया जाने का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी जाते हैं, दिसंबर में भी बच्चे जाते हैं। तो किसी किसी का प्रोसेस लेट होता है, किसी किसी का इन्विटेशन लेट आता है, किसी किसी वीजा लेट लगता है, तो कभी कभी, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे सितंबर अक्टूबर में जाते हैं, फिर थोड़े थोड़े नवंबर में, फिर थोड़े थोड़े दिसंबर में, और कुछ अगर बच गए तो फिर जनवरी में भी जाते हैं। सब मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका। और मैं कैसा लग रहा हूँ मेरे न्यू लुक में,
प्लीज कमेंट करके बताइए, बट अच्छे कमेंट्स ही कीजिएगा, खराब कमेंट नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, शुभ रात्रि एंड सब्सक्राइब करके जाइए। अटका नहीं हूं मैं, पॉज है, ठीक है, बाय।